गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मॉडर्न विजडम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज ओझा, संस्कृत टीचर, और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 संस्कृत का पहला चैप्टर। लेकिन फिर से बता दूं कि पहला चैप्टर हम डायरेक्ट शुरू नहीं करेंगे। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनकी जानकारी हमें बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है हमारे लिए। बस उन सारी जानकारियों को देखने के बाद शायद ये आज का अंतिम वीडियो होगा और उसके बाद सीधे हम जो चैप्टर है उस पर आएंगे। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने देखा था अकारांत पुल्लिंग शब्द, ये देखे थे, और इनके अर्थ सहित एक वचन, द्विवचन, बहुवचन भी हमने देखे थे। उम्मीद करता हूँ आपने अपनी नोटबुक में नोट किए होंगे, और नोटबुक में नोट करना ही केवल पर्याप्त नहीं है। लॉकडाउन में केवल आप दिन की 1 या 2 क्लासें आपके लिए होती है, बड़ी मुश्किल से आप घंटे भर पढ़ते हो। तो मेरा ऐसा कहना है कि जो भी आप पढ़ रहे हो वो तुरंत हाथों हाथ याद कर ले, बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है, और इसमें तो याद भी क्या करना था, कुछ विशेष तो था ही नहीं। जैसे छात्र शब्द है, छात्र का अर्थ होता है विद्यार्थी, और इसका एक वचन, द्विवचन, बहुवचन मैंने आपको याद करवाया था। कैसे याद करेंगे हम? छात्रः, छात्रौ, छात्राः, बस ऐसे याद करना है। एक याद हो गया, उसके बाद में सारे याद होंगे। एक बार फिर से इनको रिवाइज कर ले और उसके बाद में हम आज का जो टॉपिक है उसको पढ़ेंगे। अकारांत पुल्लिंग क्यों कहा था? क्योंकि इनके अंत में अ आता है। क्या आता है? अंत में अ, इसलिए हमने इसको अकारांत पुल्लिंग शब्द कहा था। तो छात्र शब्द से छात्रः, छात्रौ, छात्राः, देखो आपको याद हो गए होंगे, और आप भी मेरे साथ हो सके तो बिना देखे बोलेंगे। ठीक है। शिक्षक, शिक्षकः, शिक्षकौ, शिक्षकाः। मयूर, मयूर का मतलब होता है मोर। मयूरः, मयूरौ, मयूरः। शुक, शुक यानी तोता। शुकः, शुकौ, शुकाः। बालक, बालकः, बालकौ, बालकाः। गज, गज का मतलब होता है हाथी। गजः, गजौ, गजाः। मकर, मकर का मतलब होता है मगरमच्छ। मकरः, मकरौ, मकराः। बिडाल, बिडाल का मतलब होता है बिलाव। बिडालः, बिडालौ, बिडालाः। मूषक, मूषकः, मूषकौ, मूषकाः। चूहा, मूषक का मतलब होता है। वैसे ये सारे शब्द हम पढ़ चुके हैं, एक बार रिवाइज ही कर रहे हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हो तो उनको जरूर देखिएगा। चालक, चालक यानी ड्राइवर, चलाने वाला। चालकः, चालकौ, चालकाः। घट, घट यानी घड़ा। घटः, घटौ, घटाः। दीपक, दिया। दीपकः, दीपकौ, दीपकाः। अश्व, घोड़ा। अश्वः, अश्वौ, अश्वाः। चंद्र, चंद्रमा। चंद्रः, चंद्रौ, चंद्रः। गायक, गाने वाला। गायकः, गायकौ, गायकाः। कृषक, किसान। कृषकः, कृषकौ, कृषकाः। वृषभ, बैल। वृषभः, वृषभौ, वृषभाः। भल्लूक, भल्लूकः, भल्लूकौ, भल्लूकाः। मंडूक, मेढक। मंडूकः, मंडूकौ, मंडूकाः। मंडूक यानी फ्रॉग, मेढक। कबूतर। कपोतः, कपोतौ, कपोताः। पर्यंक, पलंग। पर्यंकः, पर्यंकौ, पर्यंकाः। दूरभाष, दूरभाष का मतलब होता है टेलीफोन। दूरभाषः, दूरभाषौ, दूरभाषाः। काक, काक यानी कौआ। काकः, काकौ, काकाः। शौचिक, शौचिक का मतलब होता है दर्जी, कपड़ा सीने वाला, कपड़ों की सिलाई करने वाला। शौचिकः, शौचिकौ, शौचिकाः। चषक, चषक का मतलब होता है गिलास, पानी पीने के लिए जो गिलास का प्रयोग करते हैं उसको कहते हैं चषक। चषकः, चषकौ, चषकाः। शुनक, शुनक का मतलब होता है कुत्ता। शुनकः, शुनकौ, शुनकाः। बलिवर्द, बलिवर्द का मतलब होता है बैल। बलिवर्दः, बलिवर्दौ, बलिवर्दाः। स्यूत, स्यूत का मतलब होता है थैला, बैग। स्यूतः, स्यूतौ, स्यूताः। वृद्ध, वृद्ध का मतलब होता है बूढ़ा, बूढ़ा व्यक्ति जो होता है उसे हम कहते हैं वृद्ध। पुल्लिंग, जो पुरुष, ये सारे पुल्लिंग शब्द दिए वैसे। वृद्धः, वृद्धौ, वृद्धाः। अब देखिए ये सारे हमारे कर्ता हैं। कौन है? कर्ता। ठीक है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, एक लाइन अपने जीवन में, आप उसको अपने जीवन में ही उतार लीजिए। संस्कृत अगर समझनी है, पढ़नी है तो जैसा कर्ता वैसी क्रिया, जैसा कर्ता होगा वैसी ही क्रिया होगी।
जैसा मेरा करता होगा वैसी मेरी क्रिया होगी। बस इस लाइन को अपने जीवन में गुनगुनाते रहिए। क्या लाइन है? जैसा मेरा करता होगा वैसी मेरी क्रिया होगी। देखिए, अभी तो हम केवल एक वचन, द्विवचन, बहुवचन इनके माध्यम से ही पढ़ रहे हैं। तो आपको मैं ये कहूँगा कि अगर छात्र एक वचन का आता है तो क्रिया एक वचन की होनी चाहिए। अब आप कहेंगे सर ये क्रिया होता क्या है, पहले ये तो बताइए। क्रिया का मतलब हम कोई भी काम करते हैं तो हमारा जो सारे कार्य वो क्रिया कहलाती है। जैसे आप गाना गाते हो तो गाना क्रिया है। चलना, ये चलना एक क्रिया है। ठीक है। पढ़ना, अभी आप पढ़ रहे हो, पढ़ना क्रिया है। मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाना ये भी क्या है? एक क्रिया है। तो इस प्रकार से बहुत सारी संस्कृत में क्रियाएं हैं। लेकिन हमारे फर्स्ट चैप्टर के अकॉर्डिंग जो कुछ विशेष क्रियाएं हैं वो मैं आपके सामने आज लेके आया हूँ, और उसी वीडियो के साथ हम आज का जो चैप्टर है वो शुरू करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। लट लकार वर्तमान काल। आप कहेंगे सर ये लट लकार क्या होता है? सबसे पहली बात, लट लकार अर्थात वर्तमान काल। वर्तमान काल का मतलब प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट मतलब जो वर्तमान में अभी हो रहा है, अभी चल रहा है। ठीक है, उसको हम कहते हैं वर्तमान काल। और वर्तमान काल को ही संस्कृत में क्या कहेंगे? लट लकार। तो आगे से मैं आपको वर्तमान काल कहीं नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा लट लकार। लट लकार कहते ही आपके दिमाग में बिल्कुल एक पिक्चर बन जानी चाहिए कि सर कौन सी बात कर रहे हैं? वर्तमान काल की। पुरुष, तो पुरुष हम पढ़ रहे हैं अभी प्रथम पुरुष के बारे में, और ये धातु के रूप है। ठीक है, धातु क्या होती है? वही क्रिया। अभी जो आपने क्रिया शब्द जो पढ़ा था, तो देखिए क्रिया में मैंने क्या कहा था आपको कि क्रिया जो होती है, चलना जैसे, या पढ़ना ये क्या है? एक क्रिया है। ठीक है, और इसको संस्कृत में इसका जो मूल रूप है क्रिया का, उसको कहते हैं धातु। जैसे संस्कृत में पठ जो है ये धातु है। पठ क्या है? धातु। ये देखो, पठ एक धातु है, और उस धातु के फिर रूप चलेंगे, धातु के रूप चलेंगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में अलग अलग, तो उसको कहते हैं धातु रूप। ठीक है, तो अभी हम लट लकार अर्थात वर्तमान काल के प्रथम पुरुष के रूप देखेंगे, धातुओं के रूप। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इनको एक बार समझ लेते हैं, और उसके बाद बहुत ही इजी ढंग से बिल्कुल समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आएगा। लेकिन आपको बिल्कुल शांत चित्त होकर के पढ़ना होगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो, पहले तो शब्द लिखे हुए हैं मैंने, ये शब्द हैं। फिर इस शब्द का अर्थ क्या होता है? शब्द नहीं, सॉरी, ये धातु है। यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई है, शब्द नहीं, यहाँ धातु लिखना होगा। आप होमवर्क करो तो उस पर धातु लिखना। तो धातु हैं, और धातु का अर्थ दिया गया है यहाँ पे। फिर इसके रूप दिए गए हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। कोई पूछ ले कि कौन से पुरुष से संबंधित है, तो ये है प्रथम पुरुष से संबंधित। ये भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने शब्द रूप याद किए थे ना। एक शब्द आपने याद कर लिया, मतलब आपको बहुत सारे शब्द याद हो गए। ठीक वैसा ही होगा धातु रूप में। एक धातु आप याद कर लीजिए, बहुत सारे धातु आपको याद होने वाले हैं। तो पहला धातु देखते हैं, पठ। पठ का मतलब होता है पढ़ना। पठ यानी पढ़ना। तो पठति, पठतः, पठन्ति, पठति, पठतः, पठन्ति। आप भी साथ में बोलिएगा, पठति, पठतः, पठन्ति। चल धातु, चल यानी चलना। चलति, चलतः, चलन्ति। देखो ठीक वैसे ही हैं, सारे एक जैसे ही देखो लगभग चल रहे हैं। पठति, पठतः, पठन्ति। चल से चलना, चलति, चलतः, चलन्ति। खाद से क्या होगा? खाद यानी खाना। खादति, खादतः, खादन्ति। खादति, खादतः, खादन्ति। हंस, हंस यानी हंसना, हंसते हुए बोलेंगे। हाँ, कुछ विद्यार्थी तो बहुत ज़्यादा ज़ोर से हंस रहे होंगे। हाँ बिल्कुल, पढ़ने का यही तरीका है। ठीक है, तो हंस धातु, हसति, हसतः, हसन्ति। धाव धातु, धाव का मतलब होता है दौड़ना, रन। ठीक है, धावति, धावतः, धावन्ति। क्रीड धातु, क्रीड यानी होता है खेलना। क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडन्ति। गई, गई का मतलब होता है गाना। गई का मतलब क्या होता है? गाना। और गई के रूप जो है वो गाय की तरह चलते हैं। तो गायति, गायतः, गायन्ति। गायति, गायतः, गायन्ति। नृत्य, नृत्य का मतलब होता है नाचना। 15 अगस्त, 26 जनवरी पे जो प्रोग्राम होते हैं हमारे विद्यालय में, और इसके अलावा और भी दूसरे जो प्रोग्राम होते हैं, उसमें आप डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हो ना, तो नाचना। और नाचने को संस्कृत में क्या कहते हैं? नृत्य धातु है। कौन सी धातु है? नृत्य। तो क्या कहेंगे हम?
नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यन्ति। गर्ज, गर्ज यानी गर्जना करना, गर्जना करना, ठीक है। बादल गर्जना करते हैं, गर्जती, गर्जतः, गर्जन्ति। फल, फल यानी फलना, वृक्ष जो होता है उस पर फल लगते हैं ना, उसको कहते हैं फलना। तो फलती, फलतः, फलंती, सब देखो एक जैसे ही चल रहे हैं, इक्का दुक्का कोई चेंज है, बाकी लगभग लगभग सब सेम है। क्री, क्री से क्या चलेगा? करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति। सिव, सिव यानी सिलाई करना, पहले हमने पढ़ा था दर्जी, दर्जी जो होता है वो क्या करता है? सिलाई करता है, सीने का काम करता है। तो सीव्यति, सीव्यतः, सीव्यन्ति। देखो यहाँ प्यारे विद्यार्थियों विशेष ध्यान देना है, शिव में छोटी ई की मात्रा है, लेकिन जब रूप चलेंगे तब बड़ी ई की मात्रा यूज में आती है। फिर खेल धातु, खेलती, खेलतः, खेलंती। खेल यानी खेलना, और लॉकडाउन में 3 महीने बहुत खेले हो, अब पढ़ने का समय है तो बिल्कुल मन लगा करके पढ़िएगा। खेलने से मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन घर पर बैठ करके आराम से खेलिए, बाहर नहीं जाना है। तो आगे बात करता है कृष। देखो बारिश हो रही है, बारिश का मौसम है, और बारिश जब होती है तब क्या होता है? किसान हल जो खेत जोतते हैं, जोतना, हल चलाना, उसमें खेत में हल चलाने की क्रिया को कहते हैं जोतना। तो कर्षति, कर्षतः, कर्षन्ति। और अस, अस यानी होना, अस्ति, स्तः, सन्ति, अस्ति, स्तः, सन्ति। अब देखो यहाँ आपको ये सारे धातु लिखने भी हैं और याद भी करना है, इसकी PDF भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन फिर से एक बात ध्यान रखिएगा, मैं आपको विशेष चीज़ क्या बताने वाला हूँ आज। जैसे ये पहली लाइन आप ध्यान में रखिएगा, छात्रः, छात्रौ, छात्राः। देखो इससे अगर हमें छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने हैं, छोटे छोटे वाक्य बनाने हैं, तो कैसे बनाएंगे उन वाक्यों को, उनके वाक्य की हम चर्चा करते हैं, क्योंकि ये हमारे चैप्टर में क्वेश्चन आंसर के रूप में आएंगे और बिल्कुल ईजी हैं। कैसे ईजी है देखते हैं उनको। जैसे हमने पढ़ा छात्रः, छात्रौ, छात्राः। क्या पढ़ा? छात्रः, छात्रौ, छात्राः। अब देखो मुझे कहना है कि छात्र पढ़ता है, विद्यार्थी पढ़ता है, तो कैसे कहूँगा? अगर एक विद्यार्थी है और वो पढ़ता है तो मैं क्या लिखूँगा? छात्रः, छात्रः पठति, ऐसा लिखूँगा मैं, छात्रः पठति। आप कहेंगे सर छात्रः पठतः लिखेंगे तो चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। आप कहेंगे सर छात्रः पठन्ति लिखेंगे तो चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि हमने शब्द रूप जब पढ़े थे तब मैंने आपको क्या बताया था? छात्र का मतलब होता है एक छात्र, एक वचन, और पठति जो है ये भी एक वचन है। तो हमेशा, अभी मैंने आपको लाइन गुनगुनाई ना आपने, कि जैसा मेरा कर्ता होगा वैसी मेरी क्रिया होगी। तो बस छात्र एक वचन है तो क्रिया भी हमेशा उसके साथ एक वचन की आएगी। तो अगर हमें ऐसा बोलना है कि छात्र पढ़ता है तो क्या कहेंगे हम? छात्रः पठति, छात्रः पठति, ऐसा हमें बोलना होगा। छात्रः पठतः गलत होगा, छात्रः पठति। उसके बाद में दूसरे वाक्य की अगर हम चर्चा करें तो दूसरा वाक्य जो है वो, अगर हम 2 छात्र पढ़ रहे हैं, 2 छात्र एक साथ पढ़ रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे? छात्रौ पठतः। क्या कहेंगे? छात्रौ पठतः। छात्रौ, छात्रौ यानी 2 विद्यार्थी, और पठतः यानी 2 जने पढ़ रहे हैं। तो छात्रौ पठतः, क्रिया का कर्ता जो है वो द्विवचन का है तो क्रिया भी द्विवचन की ही आएगी। आप उसके साथ में एक वचन या बहुवचन की क्रिया नहीं लगा सकते, बिल्कुल नहीं लगा सकते। तो छात्रौ पठतः। अब ऐसे ही अगर हम बात करें, बहुत सारे छात्र हैं और पढ़ रहे हैं, तो छात्राः पठन्ति। क्या लिखेंगे? छात्राः पठन्ति। इसके साथ में, छात्राः के साथ में अगर पढ़ना है, पढ़ने के अर्थ में अगर आप ले रहे हो तो पठन्ति ही आएगा। जैसे अगर दूसरी धातु की बात करें, छात्रः चलति, छात्र चलता है, छात्रः चलति। अब मैं आपसे पूछूं कि छात्राः चलति वाक्य सही है? छात्राः चलति बिल्कुल गलत है, क्योंकि छात्राः बहुवचन है और चलति एक वचन का है, तो बिल्कुल गलत होगा। देखो ये क्वेश्चन हमारी बुक में है और ये क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। और ये एक प्रकार से हम हिंदी अनुवाद भी धीरे धीरे आपको संस्कृत बोलनी सीखनी है, और उसी की हम तैयारी कर रहे हैं। तो छात्रः चलति, छात्रौ चलतः, और छात्राः चलन्ति, इस प्रकार से आएंगे।
अब जैसे बालक की बात करें, बालक शब्द है, तो बालक खाना खा रहा है, एक बालक है खाना खा रहा है, तो क्या कहेंगे? बालकः खादति। क्या कहेंगे? बालकः खादति। दो बालक हैं और दोनों खाना खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? बालकौ खादतः, बालकौ खादतः। और 3 बालक है या 4 हैं, 5 है, अर्थात 3 से ज़्यादा बहुवचन है, तो क्या कहेंगे? बालकाः खादन्ति। क्या कहेंगे? बालकाः खादन्ति। अब देखिए, अगर हम मोर की बात करें, मोर नाचता है, और वैसे बारिश के सीजन में मोर के नाचने से ही पता चलता है कि बारिश आने वाली है या नहीं। गांवों में तो आज भी लोग इसी प्रकार से अनुमान लगाते हैं। तो मयूरः नृत्यति, एक वचन है ना, मयूरः, मयूरः नृत्यति। वैसे ही 2 मोर होंगे तो मयूरः नृत्यतौ, नृत्यतः, मयूरौ नृत्यतः। और अनेक मोर होंगे तो मयूराः नृत्यन्ति। क्या लिखेंगे? मयूराः नृत्यन्ति। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर, हम चैप्टर से शुरुआत करेंगे अगले वीडियो में, और बहुत ही अच्छे ढंग से आपको संस्कृत, लेकिन ये पहले वाले जो मैंने 3 वीडियो जो बनाए हैं, ये तीनों के तीनों वीडियो आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो इन तीनों वीडियो को अच्छे से आप देखिएगा, नहीं समझ में आए दोबारा देखिएगा, ठीक है। और साथ साथ में मैंने आपको जो वर्क दिया है, आज का आपका होमवर्क क्या रहेगा? ये जो हैं, ये यहाँ लट लकार से लेकर के ये अस धातु की जो रूप है, यहाँ तक आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। अच्छी राइटिंग में मोती जैसे राइटिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।